हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आई विश अब तक अब सारे बच्चों ने अपना न्यू रिजल्ट है वो जो देख लिया होगा। एंड मैक्सिमम बच्चे जो अपने न्यू रिजल्ट से अब सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि जितने भी मेरे पास कमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे पॉजिटिव कमेंट्स ही थे कि सर हमारा जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया, तो उस चीज़ का क्या हमें बेनिफिट होगा अब या फिर नहीं होगा, क्या रहने वाली है हमारी नई कट ऑफ न्यू रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहेगी आपकी न्यू कट ऑफ, चाहे आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का हो, बीडीएस का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, बीएमएस का हो, बीएचएमएस का हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जब वो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 सेकंड लगेगा, फटाफट सब्सक्राइब मार दो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स, चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम ये सारा का सारा डाटा मैं आपके लिए जो मैं निकाल कर लेके आया हूं। बच्चे बहुत मेहनत कर लगती है। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे नीट 2024 हम न्यू कट ऑफ के बारे में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्वालिफाइंग मार्क्स से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो नए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या रहे हैं। यहाँ पे न्यू क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो अब आपका जो स्कोर हो चुका है 162। पहले कितना था, यहाँ पे 164 था, यानी कि 2 मार्क्स आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अब ये नीट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से तो आपके 127 मार्क्स हो चुके हैं, ठीक है। यूआर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से तो 144 मार्क्स हो चुके हैं। ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से तो 127 मार्क्स हो चुके हैं। बच्चों ये आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि मिनिमम 40 परसेंटाइल होती है। अगर इतने स्कोर आपके पास है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना कि अगर इतने मार्क्स आपके पास हैं, कैटेगरी आप अपनी देख लो कि अगर मार्क्स आपके पास इतने हैं, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। और कम से कम आपको इतने मार्क्स भी है ना, तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज है वो डेफिनेटली मिल ही जाता है। लेकिन आपके पास इतने मार्क्स है वो कंपलसरी होने चाहिए। इससे कम मार्क्स है आपके तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। अगर काउंसलिंग नहीं कर पाओगे तो आपको कोई कॉलेज है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते थे कि सर मेरे 110 नंबर है, मेरे 90 नंबर है, मेरे 120 नंबर है, तो क्या मैं क्वालिफाई हूं, मैं क्या एडमिशन ले सकता हूं, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। मिनिमम इतने मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपके पास जो है वो एडमिशन लेने के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। और कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज इतने मार्क्स में डेफिनेटली मिल ही जाएगा इस बार, ठीक है। पहले भी मिल जाता है, इस बार भी मिल जाएगा, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन जो वो नहीं लेनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स को लेकर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के नंबर्स जो वो पिक किए हैं, ठीक है। जिस बच्चे के 720 मार्क्स है, पहले उसका ओल्ड रैंक 61 था, अब उसका रैंक कितना हो चुका है, न्यू रैंक 17 हो चुका है। वही बात करें जिस बच्चे के स्कोर 690 है, पहले उसका रैंक कितना था, 4482 यानी कि 4482, अब उसका रैंक कितना हो चुका है, 3462। इतना रैंक जो है वो उसका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो किसी बच्चे का स्कोर था 626, तो उसका रैंक था पहले ओल्ड रैंक 51,373 और अभी उसका रैंक हो चुका है 48,449। और जिस बच्चे का स्कोर 705 था, पहले उसका जो ओल्ड रैंक था वो था 1388, अब उसका रैंक हो चुका है 531। तो आप देख सकते हो कितना रैंक जो वो रिड्यूस हो चुका है। मैक्सिमम बच्चों के मुझे यही कमेंट्स है कि सर हमारा रैंक रिड्यूस हो चुका है। इंक्रीज भी हुआ है कुछ बच्चों के, जिन बच्चों का क्वेश्चन वो गलत पाया गया था, तो उन बच्चों का रैंक जो वो रिड्यूस भी हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दे रखा है। पहले उसका स्कोर था 660, पहले उसका स्कोर कितना था, 660, बाद में उसके -5 हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो गए, तो अब उस बच्चे का स्कोर कितना हो गया, 655। पहले उसका रैंक कितना था, 21,200, तो जैसे ही -5 उसका स्कोर हो गया, तो अब उसका रैंक देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया। यानी कि ऐसे बच्चे को कईयों को क्या हुआ, नुकसान भी जो है वो हुआ है। जिस तरह से बच्चों को प्रॉफिट हुआ है, उसी तरह से बच्चों को कुछ बच्चों को लॉस भी हुआ कि बच्चे के -5 हो गए, तो जैसे ही -5 उस बच्चे के हुए, तो देख लो आप कितना 1000 का कम से कम उसके रैंक के 1 से 1500 रैंक के अंदर उसका क्या आ गया, डिफरेंस जो वो देखने को मिल गया। अब ओवरऑल पूरे रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिला है कि वो हमें देखने को मिला कि 2500 से 3000 रैंक जो है वो आपका क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। 2500 से 3000 बच्चों का जो रैंक है वो क्या कर चुका है, इंक्रीज हो चुका है, यानी कि इंप्रूव हो चुका है, बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा खुश भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दुख में भी हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अभी हमारे पास लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है, काउंसलिंग अभी हमारे हाथ में है, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2500 से 3000 रैंक जो है वो हमें उसके अंदर चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ अब कहां तक आपकी जो है वो जाने वाली है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम न्यू कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ डाटा जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डाटा देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो सेफ स्कोर होने वाला है ये मैं आपको ऑल इंडिया के थ्रू बताने वाला हूँ। ये सबसे पहले डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीबीएस का, ठीक है। किसका बताने वाला हूँ,
MBBS का। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हो तो आपका जो स्कोर अगर 650 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ जोन से हो। आपको ऑल इंडिया से, मैं यहाँ स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, ऑल इंडिया से आपको जो है वो एमबीबीएस मिल जाएगा अगर आपका स्कोर 650 से ऊपर जा रहा है और आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको ऑल इंडिया से आपको जो है वो एमबीबीएस मिल जाएगा। स्टेट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 645 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, न्यू रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको आराम से जब वो एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया से। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आपका जो रैंक है वो 145,000 से लेकर 151,000 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, रैंक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों के मार्क्स के बारे में बात की, यहाँ पे मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। अगर आपका रैंक 145,000 से लेकर 1,51,000 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको ऑल इंडिया से जो वो एमबीबीएस मिल जाएगा। वही एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपका रैंक 181,000 के आसपास है, ठीक है, तो आपको जो है वो एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया से, नॉट स्टेट। स्टेट की जो लिस्ट रहेगी उसके लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो कवर करूंगा जिसमें कैटेगरी वाइज हम स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपका डाटा रहा, ठीक है। इसके आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है 2000 1000 रैंक अगर आपको ऊपर नीचे भी है तब भी आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तभी आपके जो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ऑल इंडिया से जो एमबीबीएस मिल जाएगा। वही बीडीएस की यहाँ पे बात करते हो, बीडीएस के अंदर अगर आपका स्कोर 550 या 650 के अराउंड आ रहा है, 550 से लेके 650 के अराउंड आ रहा है तो आपको आराम से जो है वो बीडीएस मिल जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका स्कोर 550 या 650 के बीच में अगर आप बीडीएस लेने में इंटरेस्टेड है तो 550 650 के बीच में अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है तो आपको आराम से जो है वो बीडीएस मिल जाएगा। अब यहाँ पे बीएमएस की बात करते हैं। बीएमएस यहाँ पे ये जो डाटा ये स्टेट के थ्रू रहने वाला है, ये ऑल इंडिया का डाटा नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये वाला ऑल इंडिया का डाटा था, ये वाला जो आपका स्टेट का डाटा रहने वाला है। तो बीएमएस अगर जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर आपका स्कोर 400 से 550 के बीच में लाई कर रहा है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, 400 से 550 के बीच में है तो आपको हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में आपको जो है वो बीएमएस मिल जाएगा। फिर चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका स्कोर 400 से 550 के बीच में आ रहा है तो। वहीं अगर जो बच्चे बीएचएमएस लेने में इंटरेस्टेड है, अगर आपका स्कोर 320 से 450 के बीच में लाई कर रहा है, अगर आपका स्कोर 320 से 450 के बीच में लाई कर रहा है और इंडिया में नहीं स्टेट में, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का, स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपका स्कोर 320 से 450 के बीच में है तो आपको अपनी ही स्टेट में जो है वो क्या मिल जाएगा, बीएचएमएस मिल जाएगा। वही जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास 400 प्लस स्कोर आपके पास होना चाहिए, तो आराम से आपको कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। किसका? बीएससी नर्सिंग का, अगर आपका स्कोर 400 से ऊपर जा रहा है तो। ये बीएमएस का बता दिया, बीएचएमएस का बता दिया, बीएससी नर्सिंग का बता दिया। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको इतनी बताई ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो भी कंफ्यूज हुए पड़े हैं नए रिजल्ट को लेकर, तो अभी आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगा। बाकी मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी लेके आऊंगा, कैटेगरी वाइज की, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, कैटेगरी वाइज आपका जो स्कोर है वो कितना कितना रह सकता है, उसके लिए भी मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक ऐसा एस्टिमेट डाटा समझ सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके कि अगर मैं इतना स्कोर के बीच में ला रहा हूं तो कम से कम मेरी सीट जो है वो क्या है, कंफर्म्ड है। वो डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिलेगी। और इसके अलावा कोई और अपडेट आपको चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता देना, वो भी मैं उस वीडियो के अंदर ही कवर कर दूंगा। कमेंट में बता देना अगर आपका कोई जो है क्वेश्चन हुआ तो। आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपको भाई इजीली आप तक जो है वो पहुंचा सके।